जनपद रामपुर के मिलक में उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के नगर अध्यक्ष राजू गुप्ता ने कहा, हमें अपना सभासद बहुत ही सोच समझकर चुनना चाहिए। क्या वह सरकारी कर्मचारी से बात करने योग्य है या नहीं, ये सभी बातें सभासद में दिखनी चाहिए। अगर वह किसी अधिकारी से बात करने में सक्षम नहीं है तो उसे नहीं चुनना चाहिए। इस दौरान उन्होंने यह भी कहा कि मेरे द्वारा एक मुद्दा उठाया गया था जिसमें मिलक से राठौड़ा तक का माल टूटा हुआ था, लेकिन मेरे द्वारा उस मामले को गंभीरता से उठाए जाने पर पीडब्ल्यूडी विभाग ने तुरंत संज्ञान लिया और उस टूटे हुए रास्ते को ठीक कराया। रामपुर से राजीव कुमार की रिपोर्ट में और मेरे साथ सभासद प्रत्याशी राजू जी हैं। सर, स्वागत है आपका न्यूज़ 24 एक्सप्रेस में। आपका भी स्वागत है जी। सभासद प्रत्याशी हैं आप, तो किन दावों को लेकर आप चुनाव में आए हैं? जनता की सेवा करनी है जी। जो वार्ड में साफ सफाई है और भी सुख दुख में काम में आने के लिए, बस यही बीड़ा है। और ये तो एक सदैव चलते ही चला आ रहा है और मैं मानता हूँ कि मेरी उम्र भी 42-45 साल की हो गई और जब से मैंने इस राजनीति में पैर रखा है तो सदैव जो है जनता के सहयोग से मैं जनता के बीच रहता हूँ और आशा यही करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा जनता के बीच में रहूँ, ज़्यादा से ज़्यादा मैं जनता का काम करूँ। किसी को कोई परेशानी वार्ड में नहीं होनी चाहिए, इसकी मैं कामना करता हूँ। चुनाव किन मुद्दों पर लड़ेंगे? चुनाव तो मुद्दे तो बस यही है कि हमें जो है साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना है, वार्ड में कोई दिक्कत ना हो। हमारा वार्ड मेंबर ऐसा होना चाहिए जैसे हम जब चाहें उसको पकड़ सकें, कहीं भी बुला सकें, ऐसे वार्ड मेंबर की ज़रूरत है। इसी वजह से वार्ड में लोगों की इच्छा थी कि मैं चुनाव लड़ूं, तो मैं चुनाव लड़ रहा हूं और मैं इन सबके बीच में, मेरा ये परिवार है, सब इस परिवार के बीच में मैं आ गया हूं और अपनी पूरी जान लड़ा दूंगा और पूरी कामना यही करूंगा कि मेरे प्रति किसी को कोई ठेस ना पहुंचे और जो भी कार्य है वो मेरे हाथों से हो और मैं सबका साथ दूं, सबका विकास करूं, जैसा भी हो मैं सबके साथ रहूं और सबके बीच रहूं, सरकारी योजनाओं को फ़ायदा पहुंचा सकूं। कोई दिक्कत किसी भी व्यक्ति को मेरे वार्ड में है, मैं उसकी मदद कर सकूं। सामना उन्हीं से हो रहा है जिन्होंने पिछली बार भी काफी वोटों से जीत हासिल की थी, तो किस प्रकार से उन्हें चुनौती देंगे? चुनौती का तो कोई विषय ही नहीं है, ये तो ऊपर वाले की ऐसी दया दृष्टि है कि एक तरफा बोर्ड आपके भाई को पढ़ना है और बहुत ज़्यादा बहुमत से मैं मैदान में आके खड़ा हूँ और आप देखना वार्ड नंबर 16 से क्या रिस्पॉन्स मिलता है, आप खुद देख लेना। अभी तक जो भी हुआ है मैं नहीं कह सकता, मगर आगे जो भी होगा बहुत अच्छा होगा। पूर्व में जो सभासद थे उनके द्वारा क्या विकास कार्य हुआ अब तक? भाई उनके द्वारा जो भी विकास कार्य हुए मैं किसी की, और आप देखना वार्ड नंबर 16 से क्या रिस्पॉन्स मिलता है, आप खुद देख लेना। अभी तक जो भी हुआ है मैं नहीं कह सकता, मगर आगे जो भी होगा बहुत अच्छा होगा। पूर्व में जो सभासद थे उनके द्वारा क्या विकास कार्य हुआ अब तक? भाई उनके द्वारा जो भी विकास कार्य हुए मैं किसी की कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता कि जो भी जिसने करा अच्छा करा। अब जो मैं करूंगा वो देखने काबिल है कि कितना अच्छा हो सकता है, वो कितना अच्छा होगा। तो क्या मूड बनाया है इस बार, कितने वोटों से जीत हासिल करेंगे आप? ये जनता के बीच में जनता का प्यार है कि जनता किस लायक मुझे समझ रही है और किस लायक जो है मुझे आगे लेके चलेगी। ये तो जनता जनार्दन का एक वो है कि मुझे कहाँ तक पहुँचाएगी, कैसे पहुँचाएगी। जीतने के बाद पहला विकास कार्य क्या होगा? पहला विकास कार्य यही होगा कि सबसे पहले एक मीटिंग में रखूंगा और जो भी मेरे वार्ड मेंबर हैं मैं उनसे पूछूंगा कि कोई दिक्कत परेशानी जो भी होगी, वो दिक्कत जो भी मुझे बताएंगे मैं उसमें सक्षम होऊंगा करने के लिए। यही मेरा पहला मुद्दा होगा। हमारा सभासद कैसा होना चाहिए? हमारा सभासद तो ऐसा होना चाहिए जो किसी अधिकारी अगर सामने आ जाए तो वो बात कर सके, जब चाहे जहाँ चाहे उसे बुला सके, सरकारी योजनाओं का हमें लाभ दिला सके,
कहीं कोई दिक्कत आ रही है तो हमारे साथ खड़ा रह सके, सुख दुख में 24 घंटे हमारे बीच रहे, ऐसा सभासद मेरे हिसाब से तो चुनना चाहिए, क्योंकि सभासद ही चुनना चाहिए। ये नहीं कि सभासद के नाम पे हम कभी सभासद को पहचान नहीं पा रहे हैं, जा नहीं पा रहे हैं, मोहर लगवानी है तो हमें ढूंढना पड़ लिया। तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। मेरा नाम राजू गुप्ता है, लोग प्यार से मुझे राजू भाई कहते हैं, और एक मालिक की कृपा से बहुत अच्छी छवि मैंने अपने नगर में बनाई है। और ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे वार्ड में मेंबरी लड़ने का मौका मिला है। तमाम सभासद ऐसे होते हैं जो जीतने के बाद अपना खुद का विकास करते हैं, लेकिन दावे तो पहले बहुत करते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद अपना ही विकास कर पाते हैं, जनता का कोई समाज हित में कोई कार्य नहीं करते हैं। तो ये सभासदी नहीं भाई साहब, ये तो ऊपर से लेके नीचे तक की डोर है। सारे काम जो हो रहे हैं ऊपर से लेके नीचे तक यही हो रहे हैं। जिसके पेट खाली होंगे उसे रोटी चाहिए, और जब रोटी से पेट भरा हुआ होगा तो रोटी खा ही नहीं सकते, तो फिर आप दूसरों को खिलाओगे, क्यों नहीं यार भैया तू खा। तो ये तो जाहिर सी बात है, ये तो ऊपर से नीचे तक पूरी तरह से जो है ये चल रहा है। क्या लिया या 1 रुपया दिलाया तो मैं उसका गुनहगार हूं। अभी एक मुद्दा काफी चर्चा में आया था, एक मिलक से मार्ग है रिठौंडे तक का, उस मुद्दे को जब उठाया तो पूरा रोड टूटा हुआ था, लेकिन उसके बाद जो प्रशासन ने संज्ञान लिया उसको लेकर क्या कहेंगे? ये सब आप मीडिया वालों की बहुत बड़ी कृपा है कि आपने मेरा इंटरव्यू लिया था। उस टाइम मैंने धुआंधार इंटरव्यू दिया था, फिर बाद में जो है पीडब्ल्यूडी से बातचीत हुई थी मेरी। बातचीत होने के बाद में उन्होंने मुझे आश्वासन दिया था कि उस समय मेले का दौर था और हमारा प्राचीन शिव मंदिर रठौंडा में है, जो एक प्राचीन नाम से जाना जाता है, और बड़े बड़े श्रद्धालु जो है बड़ी बड़ी दूर से आते हैं दर्शन करने के लिए। लोग कामर लेके जाते हैं, कामर चढ़ाते हैं नंगे पैर। उसको मद्देनजर देखते हुए मैंने ये निर्णय लिया था कि तमाम जो है गड्ढे हैं, इन गड्ढों को मुक्त होना चाहिए, क्योंकि हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी के ये आदेश है कि हमारा प्रदेश गड्ढा मुक्त हो। तो इसलिए मैंने ये प्रयास करा, और मेरा प्रयास आप लोगों की वजह से सफल रहा। मैं आप सभी का बहुत आभारी हूँ कि मिलक से लेके रठौंडे से लेके बिलासपुर तक का रोड बहुत बढ़िया A1 हो गया। ये सब मीडिया वालों की वो है जिन्होंने इसे दर्शाया और बढ़िया मार्ग बना। इसके लिए मैं मीडिया का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। इसके अलावा और क्या कहना चाहेंगे चुनाव के संबंध में? चुनाव के विषय में तो बस यही कहूंगा कि आपका बेटा हूं, आपका बेटा बनके आपके मोहल्ले में नगर में आया हूं, तो उसको देखते हुए फिलहाल मैं बस इतना ही कहूंगा कि सबको देखा है, अब एक बार मुझे भी देखो। और दूसरी बात, कोई भी गलती ऐसी मत करना जो 5 साल तक फिर हमें पछताना पड़े कि हमने ये काम ऐसा कर दिया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो मैं फिर ये कहूंगा कि एक बार मैं आपके बीच में आया हूं, और ये भी मेरा वायदा है कि अगर इस बार चुनाव नहीं लड़ा, नहीं जीत पाया किसी कारण पर, पहले तो बाबा की इतनी बड़ी कृपा है कि लोगों ने हाथों में उठा के रखा है और लोग दिल से चाह रहे हैं, मुझे दिल से सपोर्ट कर रहे हैं। मगर 1% अगर कोई दिक्कत अगर आती है तो भविष्य में मैं ये चुनाव छोटा नहीं लड़ूंगा। ऐसी क्या जरूरत पड़ गई जो चुनाव लड़ना पड़ रहा है? ये सिर्फ जनता की डिमांड थी। जनता के कहने पर आप चुनाव लड़ रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। हम चाहते हैं कि समाज में जब रह रहे हैं तो समाज में ऐसा व्यक्ति को उठना चाहिए जो सबका बड़ा मैसेज है, और जनता को सोचना है कि हमें अपना वोट, हमारा वोट कितना बहुमूल्य है, इसको कैसे यूज करना है और कहाँ यूज करना है। वोट की कीमत 1 रुपए से लेके 1 करोड़ रुपए की है अगर आप माने तो मेरा मानना यही है कि आप कहीं भी वोट दें तो बस इतना सोच के चलें, और इतना सोचें कि क्या मैं वोट जो दे रहा हूं सही जगह दे रहा हूं, ये व्यक्ति मेरे साथ क्या खड़ा है या मेरे सुख दुख में 24 घंटे उपलब्ध है। मैं ये चाहता हूं कि मैं फिर ये कहूंगा, वार्ड नंबर 16 से मैं प्रत्याशी बना हूं, और वार्ड नंबर 16 से ही मेरा चुनाव निशान गुलाब का फूल है। और मैं चाहूंगा आप सभी जनता से जो मेरे वार्ड में है कि मुझे अपना प्यार आशीर्वाद
जरूर दे। एक बार मौका मुझे दे के देखें, खरा उतरूंगा पक्का 100%। खरा ना उतरूं तो फिर कहना क्या बात है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। रामपुर से न्यूज़ 24 एक्सप्रेस के लिए मैं राजीव कुमार।